हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इस सीरीज का ये पहला वीडियो है, यानी कि पार्ट 1 है। इसके बाद बहुत से पार्ट आने वाले हैं कंप्यूटर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला पार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है कि विंडोज एमई में एमई शब्द का क्या मतलब है। तो विंडोज में जो एमई शब्द होता है इसका मतलब होता है मिलेनियम, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। शायद ये क्वेश्चन अभी तक आप समझ नहीं पाएंगे। इसका मतलब मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है विंडोज वर्जन, तो वही में एक वर्जन आया था जिसका नाम था विंडोज एमई। तो वही पूछा जा रहा है कि विंडोज एमई में एमई का मतलब क्या है। तो उसका मतलब होता है मिलेनियम। और यहाँ पे जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन आए हैं अब तक के, यहाँ पे मैंने एक जगह कलेक्ट करके रख दिया है। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका पहला वर्जन कब आया था। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग वर्जन जो है उसका पहला वर्जन आया था 1985 में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक बीच में जो वर्जन आया था 2000 में, उसमें जो वर्ड एमई था, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एमई, तो एमई में क्या मतलब था, एमई का मतलब था मिलेनियम। और 2001 में जो विंडोज का वर्जन आया था जिसका मतलब नाम था विंडोज एक्सपी 2001। तो 2000 एक्सपी में एक्सपी का मतलब क्या था, तो एक्सपी का मतलब था एक्सपीरियंस। और लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इस समय कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट वर्जन कौन है। तो लेटेस्ट वर्जन जो है वो है विंडो 10, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था। पिछले साल 2016 में जो आरआरबी का 17 में आरआरबी बैंक पीओ का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, वो जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है किस साल में लॉन्च हुआ। तो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा कि 2015 में लॉन्च हुआ। दूसरी बात, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, यह एक सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरी बात, या इससे कंफ्यूज मत होना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। दो चीजें हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन क्या है, तो है 2016। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडोज का लेटेस्ट वर्जन कौन है, तो वो है 2015। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो सब इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेब ब्राउजर क्या होता है। कोई भी हम चीज जो इंटरनेट पे सर्च करते हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सर्च करते हैं उसी को हम कहते हैं वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर कौन है, कौन नहीं है, तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें वेब ब्राउजर कौन है। फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है। सफारी जो कि एप्पल कंपनी है उसका एक वेब ब्राउजर है। क्रोम जिसका पूरा नाम है गूगल क्रोम, ये भी एक वेब ब्राउजर है। अगला है ऑप्शन गूगल प्लस। तो गूगल प्लस जो है ये गूगल का एक सोशल साइट है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, कि वेब ब्राउजर इसमें से कौन सा नहीं है। तो गूगल प्लस एक वेब ब्राउजर नहीं है, यह एक सोशल साइट्स है। अब मैंने यहाँ पे जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेब ब्राउजर से रिलेटेड, वो सभी पे यहाँ लिख दिया गया है। तो क्वेश्चन ज्यादातर यही दो ही पूछे जाते हैं यहाँ से कि इसमें से वेब ब्राउजर कौन नहीं है। तो 3 वेब ब्राउजर दिए होंगे, एक नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से वेब ब्राउजर कौन है, तो वहां पे 3 जो दिए होंगे वो ऑप्शन वो वेब ब्राउजर नहीं होंगे, एक होगा। तो आपको सभी वेब ब्राउजर याद करना कौन कौन से, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम, ये सभी वेब ब्राउजर हैं। इसके अलावा ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यूसी ब्राउजर और बैदू नेटस्केप ब्राउजर। एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नेटस्केप ब्राउजर। तो नेटस्केप जो है ये भी एक वेब ब्राउजर है। दूसरी बात, जो चाइना में चलता है वो गूगल क्रोम, सफारी ये सब नहीं चलते, वहां सिर्फ एक ही वेब ब्राउजर चलता है जिसका नाम है बैदू। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि चाइना में जो वेब ब्राउजर चलता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है बैदू ब्राउजर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर समझ सकती है? तो पहले आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि प्रोग्राम किसे कहते हैं और डेटा किसे कहते हैं। प्रोग्राम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को टू डू स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्राम क्या डिफिनीशन क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डू स्पेसिफिक टास्क। और डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर समझ सकता है वो समझ सकता है माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। इसके अलावा यहाँ पे जो आउटपुट डिवाइस हैं, मेमोरी है, इनपुट डिवाइस हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं। या 4 डिवाइसें दिया होगा, उसमें ये बताया आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो जो मेन आउटपुट डिवाइस हैं बार बार पूछा जाता है, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। आउटपुट डिवाइस में आपकी जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, एलसीडी, स्पीकर, हेडफोन, ये सभी होते हैं आउटपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस जो बार बार पूछा जाता है उनमें से आपका माउस, माइक्रोफोन, कैमरा, कीबोर्ड, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। लेकिन जो डिजिटल कैमरा आजकल आता है मोबाइल में, वो या अन्य जो डिजिटल कैमरा आता है वो दोनों होता है, इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। लेकिन अगर सिर्फ वर्ड कैमरा है लिखा है तो वो इनपुट डिवाइस ही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, रैम किस तरह की मेमोरी है? तो इससे पहले हम आपको बता दें इसका मतलब मेमोरी दो प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी, एक होता है प्राइमरी मेमोरी जिसको इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी कहते हैं। दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी, वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। तो रैम जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रोम होता है उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ दिया गया है रैम किस तरह की मेमोरी है। तो रैम जो है ये मुख्य मेमोरी है और इंटरनल मेमोरी है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो 100% करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि मेन मेमोरी। तो रैम जो है ये मेन मेमोरी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रैम किस तरह की मेमोरी है, ओलेटाइल या नॉन ओलेटाइल। तो रैम जो होता है ये ओलेटाइल होता है। ओलेटाइल का मतलब ये होता है अगर हमारा जो कंप्यूटर है या सिस्टम है, पावर जब तक पावर सप्लाई रहेगा तब तक वो आपके डेटा को स्टोर रखेगा। और जैसे पावर सप्लाई ऑफ कर दिया जाएगा, रैम में जो डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा। तो इसको कहते हैं ओलेटाइल। ओलेटाइल का सबसे अच्छा जो डिफिनीशन वो है पावर गॉन डेटा लॉस्ट। तो रैम जो है ये ओलेटाइल मेमोरी होता है और जो रोम होता है वो नॉन ओलेटाइल मेमोरी है। पावर रहे या ना रहे, आपके जो रोम में डेटा होगा वो सदैव सुरक्षित रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट में जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इससे पहले आपको एसेसरीज पता होना चाहिए क्या होता है। एसेसरीज का मतलब होता है सहायक उपकरण। जैसे अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के लिए जो एसेसरीज होता है वो होता है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सभी उसके लिए एसेसरीज हो जाते हैं। हेडफोन। तो यहाँ क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पोर्ट। जैसे जो कंप्यूटर की हम अगर बात करें तो कंप्यूटर पे जहाँ पे हम कीबोर्ड लगाते हैं उसको हम पोर्ट कहते हैं। कंप्यूटर में जो वायर हम लगाते हैं प्रिंटर के लिए जहाँ पे, उसको पोर्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो आपको सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता होना चाहिए तभी आप बता पाएंगे इनमें से कौन नहीं है। तो सबसे पहले हम बता दें इनमें से कौन नहीं। तो जो ओरेकल है यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये अमेरिका की एक कंप्यूटर की कंपनी है जिसका पूरा मतलब है ओरेकल कारपोरेशन। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन नहीं, तो ओरेकल जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। पर्ल, जावा, फॉक्स प्रो, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और यहाँ पे मैंने सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि एग्जाम में पूछा जाता है एक जगह कलेक्ट करके दिया है। तो पाइथन, सी प्लस प्लस, SQL, .NET, कोबोल, फॉर्ट्रान, HTML, रूबी, पर्ल, जावा, फॉक्स प्रो, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कि आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, एग्जाम हुआ था इंटेलिजेंस ब्यूरो का। तो IB का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था
वह कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका नाम एक स्नेक के नाम पे रखा गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पाइथन। दूसरा क्वेश्चन ये ज्यादातर पूछा जाता है कि जो सी भाषा है कंप्यूटर की, सी लैंग्वेज, इसको किसने इन्वेंट किया था? तो सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया था डेनिस रिचे ने। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और कोबल का जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और फार्ट्रान का फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। एचटीएमएल का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हमारा जो वेब पेज होते हैं वो सभी बने होते हैं एचटीएमएल में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो HTML बनाया जाता है उसके लिए कौन सा क्या यूज किया जाता है? तो HTML के जो पेज बनाए जाते हैं HTML में, उसके लिए हम टैग को यूज करते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना। दूसरी बात, यहाँ पे आपको जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिखा दिख रहा है, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। लैंग्वेज दो प्रकार की होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वही होती हैं जिनको हम आसानी से पढ़ सकते हैं और अपनी भाषा में लिख सकते हैं। और कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसको लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो अगर आपको कोई भाषा लिखना है तो आप तो लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन अगर कंप्यूटर वो रीड करेगा तो लो लेवल यानी कि मशीन लैंग्वेज में रीड करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ट्रांसलेटर के थ्रू। या तो हम कंपाइलर यूज करते हैं, या तो इंटरप्रेटर, या तो असेंबलर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है? तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। और वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट कौन सी कुंजियां कहते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट आल्ट को कहते हैं मॉडिफायर की। ऐसा क्यों? अगर आप कंप्यूटर का कीबोर्ड देखे हों या चलाते हैं तो कंप्यूटर अगर उन पे कंट्रोल शिफ्ट या आल्ट अकेले इन की को दबाएं तो इनमें से कोई फंक्शन नहीं होगा। लेकिन कंट्रोल शिफ्ट आल्ट को किसी दूसरी की के साथ अगर दबाया जाए तो जो उस की का फंक्शन होगा वो चेंज कर देते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं मॉडिफायर की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बी, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट किसी भी जो की है उसका जो नॉर्मल फंक्शन है उसको चेंज कर देते हैं, यानी कि मॉडिफाई कर देते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मॉडिफायर की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर यह है कि OCR का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और इससे मिलता जुलता एक और फुल फॉर्म पूछा जाता है OMR। तो OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है? तो इंफॉर्मेशन का जहां पे कलेक्शन कहते हैं उनमें से दिए हुए ऑप्शनों में जो सही आंसर है वो है फाइल, क्योंकि हम सभी इंफॉर्मेशन को फाइल में एक जगह कलेक्ट करके रखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना कि पूछा जा रहा है आउटपुट डिवाइस है या नहीं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि नहीं है। तो इससे पहले आपको सभी आउटपुट डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो जो टच स्क्रीन है यह एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा डी होगा, क्योंकि यह एक इनपुट डिवाइस है, यह आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर ये सभी आउटपुट डिवाइसें हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन जब बता रहे थे तभी बताया था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डू स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। यानी कि उस इंस्ट्रक्शन के समूह को कहते हैं हम प्रोग्राम। प्रोग्राम का मीनिंग ही है, मतलब ही है कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। और कंपाइलर क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने का जो सॉफ्टवेयर है उसको कहते हैं कंपाइलर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन है? तो प्रोसेसर जिसको हम प्रोसेसर जो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उसको कहते हैं। तो प्रोसेसर के 3 कौन कौन से भाग होते हैं? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट,
कंट्रोल यूनिट और रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन रैम नहीं है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये हम पहले ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में रैम के कौन नहीं। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है और प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक रैम, दूसरा रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस और रोम का होता है रीड ओनली। रैम जो है ये वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि आपका पावर लॉस हो जाएगा, पावर चला जाएगा तो इस रैम में जो डेटा होगा स्टोर वो गायब हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। और जो रोम होता है ये नॉन वोलेटाइल होता है, अगर आपका पावर चला जाए तब भी आपका जो रोम में डेटा होता है वो बना रहेगा तब तक जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से रैम कौन नहीं है। तो रैम सिर्फ दो प्रकार का होता है, एस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक और डी रैम का मतलब, डी का मतलब होता है डायनेमिक रैम। तो इसका जो सही आंसर होगा इसमें से वो होगा फ्लैश, यानी कि जो फ्लैश मेमोरी होता है वो है टाइप रोम का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। रोम के कौन कौन से प्रकार होते हैं या टाइप होते हैं सभी पता होना चाहिए। रोम में आता है रोम, पी रोम, ई प्रोम और प्रोम और फ्लैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो जो बेसिक कंप्यूटर भाषा है उसका विकास किया था जॉन जी कैमी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा जाता है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सी भाषा है कंप्यूटर का, इसका आविष्कार या इन्वेंट किसने किया था? तो सी भाषा का एक इन्वेंशन है डेनिस रिचे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो सिस्टम यूनिट का कौन सा भाग है मैं पहले ही बता चुका हूँ, सीपीयू, सीपीयू जो कि एएलयू और कंट्रोल यूनिट से बना होता है, दूसरा रैम, ये सभी होते हैं सिस्टम यूनिट के भाग, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? तो इसका भी क्वेश्चन मैं पहले आंसर बता चुका हूँ। असेंबली लैंग्वेज जो है एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और जो कंप्यूटर भाषा समझता है वो समझता है मशीन लैंग्वेज को, और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करते हैं ट्रांसलेटर के थ्रू। और सी प्लस प्लस, जावा, ये सभी जो लैंग्वेज हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? इसका भी मैं आंसर बता चुका हूँ। दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं और इसको इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है मुख्य मेमोरी क्या होता है? तो मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी को हम कहते हैं इंटरनल मेमोरी, यानी कि भीतरी मेमोरी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो फ्लॉपी डिस्क जो है यह एक जो फ्लॉपी डिस्क है ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि फ्लॉपी डिस्क एक वोलेटाइल मेमोरी है। और दूसरी बात, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लॉपी जो डिस्क है ये किस प्रकार की मेमोरी है? तो फ्लॉपी डिस्क एक एक्सटर्नल मेमोरी है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। बी नहीं, अब ज्यादा अगर एक्यूरेट की बात किया जाए तो यहाँ इसका आंसर होगा ए, कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी? तो फ्लॉपी डिस्क एक वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि अगर डेटा जब पावर ऑफ हो जाता है तो फ्लॉपी डिस्क में जो डेटा स्टोर होता है, जो ओपन होता है, वो ऑफ लास्ट हो जाता है, इसलिए फ्लॉपी डिस्क जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर भाषा में जो जावा की भाषा है इसका आविष्कार किसने किया था? तो जावा का जो है इसका इन्वेंशन किया था एक कंपनी ने जिसका नाम है सन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। और ये जो सन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है यह एक अमेरिका की कंप्यूटर की कंपनी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी जावा का आविष्कार किया था सन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, और सी लैंग्वेज का आविष्कार किया था डेनिस रिचे ने। और आईबीएम जो है ये भी एक अमेरिका की कंपनी है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये सभी बनाता है। और माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं वो हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ईथरनेट
किससे संबंधित है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए ईथरनेट क्या होता है। ईथरनेट का मतलब होता है टू कनेक्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क। ईथरनेट का मतलब होता है टू कनेक्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क कौन होता है, वो होता है लैन। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है लैन ए। ईथरनेट जो है एक लैन होता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया। और जो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वो होता है मैन, जो पूरी दुनिया में फैला है। वैन कुछ शहरों के लिए होता है और लैन कुछ डिस्टेंस के लिए होता है। और सबसे इसमें जो छोटा होता है वो होता है लैन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में के किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो स्टोरेज है, मान लो आपका कोई स्टोरेज कैपेसिटी है, उसमें हम बहुत सी फाइलों को स्टोर करेंगे तो उसको क्या करेंगे, उसको कहते हैं फाइल एडजस्टमेंट। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, एफटीपी का पूरा नाम क्या है या एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जा चुका, अक्सर बहुत से एग्जाम में भी पूछा जा चुका। तो एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इससे मिलता जुलता एक और प्रोटोकॉल है जिसका नाम है एचटीटीपी। तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक होता है एचटीटीपीएस। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस फॉर होता है सिक्योर। और एक होता है HTML, जिसमें हम वेब के पेज लिखते हैं। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। www के आविष्कारक कौन है। तो इसका शायद आंसर आप सभी को पता होगा कि www या 3W के जो आविष्कारक हैं, इसको वेब कंजोर्टियम भी बोला जाता है। तो इसके आविष्कारक हैं टिम बर्नर ली। दूसरी बात, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन इससे मिलता जुलता एक इस बार का जो बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम हुआ था, उसमें यह भी क्वेश्चन पूछा गया है था कि www यानी कि 4 बार W लिख दिया जाए, उसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। जो चौथा W है, इसका मतलब होता है वार्म। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। www के आविष्कारक टिम बर्नर ली, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। अब अगर उसमें 4 W जोड़ दिया जाए तो चौथे W का मतलब है वार्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। तो जो मॉडम होता है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं, उसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। MO फॉर मॉड्यूलेटर और DEM फॉर डीमॉड्यूलेटर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर के जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर के जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। दूसरी बात, जो लैरी पेज हैं, ये जो गूगल कंपनी है, इसके फाउंडर यानी कि संस्थापक हैं। गूगल कंपनी को 2 लोगों ने मिलकर बनाया था। कौन कौन से, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। और जो बिल गेट्स हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसके फाउंडर हैं। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को भी 2 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था, बिल गेट्स और पॉल एलन। पॉल एलन का अभी भी 2018 में निधन भी हो गया। तो ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के लिए भी महत्वपूर्ण है कि पॉल एलन कौन थे जिनका अभी भी निधन हो गया। तो पॉल एलन थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा पार्ट 1 समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपको मिल जाएगा कल पार्ट 2, जिसमें भी मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कवर करूंगा। अगर आप ये सभी जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ आपके सामने कंप्यूटर के अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपके जितने भी एग्जाम हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी अगर कोई एग्जाम हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे रेलवे का हो, बैंक का हो, SSC का हो या भी किसी भी स्टेट का हो। और आज का एग्जाम जो हो रहा, कोई भी एग्जाम हो, वहां से अगर नहीं मेंशन है तब भी 2-3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। वरना आज तो हर एग्जाम में स्पेशल कर दिया कि मिनिमम 10 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे ही जाना है। तो ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ कंप्यूटर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सभी एग्जाम के लिए। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ईथरनेट से संबंधित कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अब एक मैं और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ आज, जो कि थोड़ा कठिन है।
क्वेश्चन ये है कि एटीएम जो मशीन होता है वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि एटीएम इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्जाम।